Good morning, students. Class 6. Yesterday we have started a story by Carol Moore, and the name of the story is Who Did Patrick's Homework? We have read so far that Patrick was a lazy student, lady child, who never did his homework. He always wanted to play and he always looked for an excuse, some or other, to escape from doing his homeworks. So we have read so far that पैट्रिक को होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था, अभी तक हमने पढ़ा, और उसे सिर्फ खेलना पसंद था। एक दिन घर में खेलते खेलते उसे अपने बिल्ली के पास एक गुड़िया मिला, जिसे उसने उसके हाथ से छीना। He grabbed that doll, and when he saw that it was actually not a doll, it was an elf. वह एक जादुई बौना था जो बिल्ली के पास वापस नहीं जाना चाहता था, और उसने पैट्रिक से गुहार लगाई कि उसे बिल्ली के हाथ में वापस ना भेजा जाए, दिया जाए, और इसके लिए वो पैट्रिक की जो इच्छा होगी उससे पूरी कर देगा। पैट्रिक को जो चाहिए था वो उसे मिल गया। ही वॉज लुकिंग फॉर ए सोल्यूशन, ताकि उसे होमवर्क ना करना पड़े, और उसी ने मन ही मन ये सोच लिया और सोच सोच करके खुश होने लगा कि अब मैं अपना सारा होमवर्क इससे करवा लूँगा। और अपना प्रस्ताव उसने एल्फ के सामने रख दिया कि ठीक है, मैं तुम्हें बिल्ली के हाथ में वापस नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हें इसके बदले में, इसके एवज में मेरा होमवर्क सारा करना होगा। एल्फ उसकी बात मान गया और जादुई बोना, ही एग्रीड टू वॉट एवर द पैट्रिक सेड। पर उसने भी एक शर्त रखी कि उस होमवर्क को करते हुए उसे जब कभी पैट्रिक की मदद की ज़रूरत पड़ेगी, पैट्रिक को उसे मदद करना पड़ेगा। अब दोनों में ये बात तय हो गई। पैट्रिक also agreed with Elf that he will help him. Now they started doing the homeworks. पहला सब्जेक्ट आया। पढ़ते पढ़ते एक जगह एल्फ अटका और उसने पैट्रिक को बुलाया, और उसने पैट्रिक को यह सुझाव दिया कि तुम मुझे पढ़ पढ़ करके बताओ। फिर दूसरा सब्जेक्ट आया, एंड दिस इज द वे ही कैरीड ऑन। Here, sit down beside me. You simply must guide me. Elves know nothing of human history. To them it's a mystery. अब आया दूसरे सब्जेक्ट की बारी, हिस्ट्री। एल्फ ने उसे कहा तुम मेरे बगल में बैठो। मानव इतिहास के बारे में हम जादुई बोनों को कुछ नहीं पता होता है, इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। और उसके बाद उस छोटे से जादुई बोने ने, सो द लिटिल एल्फ, ऑलरेडी अ शाउटर, जस्ट गॉट लाउडर। गो टू द लाइब्रेरी, I need books, more and more books.
and you can help me read them too. उसने एक आदेशात्मक लहजे से अपनी आवाज को तेज करते हुए द लिटिल एल्फ टोल्ड पैट्रिक कि तुम लाइब्रेरी जाओ, मुझे किताबें चाहिए, ढेर सारी किताबें चाहिए, और इन किताबों को पढ़ने में तुम भी मेरी मदद करोगे. As a matter of fact, every day in every way, that little elf was a nag. Patrick was working harder than ever, and was it a drag? There are two exclamatory words used, nag and drag. Nag is used for somebody who always complains about something or other, always ask others to do something. They are pain for everyone. So as a matter of fact, every day in every way, अगर सच्चाई देखी जाए तो हर तरीके से और हर रोज वह एल्फ जो था वो पैट्रिक के लिए एक धीरे धीरे मुसीबत बनता जा रहा था. उसके कारण पैट्रिक बहुत मेहनत करने लगा था और वह जब डल और जब उसे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, उस समय के पैट्रिक और अब के पैट्रिक में धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हुआ. पैट्रिक को मेहनत करने पड़ रहा था. He was staying up nights, had never felt so weary, so going to school with his eyes puffed and bleary. अब वह रातों को देर तक जगता और इतना भार उसे कभी नहीं लगता था. अब वह स्कूल भी हर रोज समय पे जाता था. आंखें उसकी हमेशा भरी भरी लाल लाल रहती थी. These all sentences are concluding to that now that particular student who was a drag, who was not interested in doing his homeworks, was slowly, with the help of elf, was slowly becoming a disciplined student. Although he felt that his all homeworks was done by the elf, but as we are reading through the story, even we can conclude that elf has involved Patrick in every situation for every homework he is doing. शुरू में पैट्रिक बहुत खुश हुआ कि उसे होमवर्क करने वाला मिल गया, लेकिन ज्यों-ज्यों हम कहानी की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि एल्फ सारा का सारा होमवर्क का कार्य जो है वो धीरे धीरे बिना जाने पैट्रिक से ही करवा रहा है और पैट्रिक कर रहा है. अब पैट्रिक, उसके कारण उसे स्कूल भी अब सही समय पे जाने लगा, रात को देर देर तक जगने लगा. Finally, the last day of school arrived and the elf was free to go. आखिरकार स्कूल का, विद्यालय का आखिरी दिन आया और अब तक इनके सारे कार्य समाप्त हो चुके थे, सारा गृह कार्य समाप्त हो गया था. तो अब एल्फ वॉज फ्री टू गो, वह स्वतंत्र था जाने के लिए, क्योंकि उसने पैट्रिक का पूरा काम कर दिया था. As for homework, there was no more, so he quietly and slyly slipped out the back door. होमवर्क के नाम पे अब कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए
एल्फ चुपचाप से, धीरे से, रहस्यमय ढंग से पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गया। पैट्रिक गॉट हिज एज, his classmates were amazed, his teachers smiled and were full of praise, and his parents, they wondered what had happened to Patrick. सबसे चौंकने वाली बात तो अब थी, पैट्रिक को सारे सब्जेक्ट में एज मिले, उसके दोस्त, उसके सहपाठी क्लास के सारे आश्चर्यचकित थे, क्योंकि वो जानते थे कि पैट्रिक कभी पढ़ता लिखता है नहीं, कभी भी कोई होमवर्क करता नहीं है। जो शिक्षक हमेशा उसकी शिकायत करते थे वो आज उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें, ये सारी घटनाएं उनके माता पिता को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि पैट्रिक में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया। He was now the model kid. Cleaned his room, did his course, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. अब बिल्कुल ही बदला हुआ पैट्रिक था at this stage of the story. अब वह एक आदर्श विद्यार्थी बन गया था दूसरों विद्यार्थियों के लिए। सारे काम समय पे करता, अपने कमरों को साफ रखता, हमेशा मुस्कुराता रहता, कभी किसी के साथ लड़ता झगड़ता नहीं। सो आई मीन इट सीम्स लाइक ही हैड डेवलप्ड अ ऑल टुगेदर न्यू एटीट्यूड। उसमें बिल्कुल ही उसकी जो हाव भाव थी वो बिल्कुल ही नए हो गई, एक नया ही परिवर्तित पैट्रिक सबके सामने खड़ा था। You see, in the end, Patrick still thought he had made that tiny man do all his homework. आखिरकार पैट्रिक को अभी भी ये लग रहा था, ये सोच रहा था वह कि उसने अपने उस छोटे से जादुई बोने से अपना सारा काम करवा लिया। But I will share a secret just between you and me. It wasn't the elf. Patrick had done it himself. लेकिन ये बात the Carol Moore is writing, the author, the writer is saying कि यह बात हम दोनों के बीच की है। यह बात तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि आखिरकार वह सारा का सारा कार्य पैट्रिक ने स्वयं ही किया। तो बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने अंदर की प्रतिभा को जानते नहीं। इसमें भी पैट्रिक अपने अंदर की प्रतिभा को, अपने कौशल को जानता नहीं था। The elf was just a person who helped him to explore his own talents, which was somewhere hiding inside him. Because as we have gone through the story, everything, all the work which was being done was done by Patrick himself. So, what elf did was a magical realism. He made Patrick understand his own inspirations personified. वो उससे स्वयं से उसने उसका साक्षात्कार कराया। He made him realize his inner abilities. So the moral of the story is, हम सब में प्रतिभाएं छुपी हैं। We just need to explore those qualities within us. भगवान ने हम सबको एक समान बनाया है। There is nobody
as intelligent or dull student. Everyone is alike. It is that we don't understand our inner capabilities. हम अपने आप से परिचित नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, और यही कार्य हम टीचर्स और पेरेंट्स मिलकर के डेवलप करना चाहते हैं, सो दैट वी आर जस्ट ट्राइंग टू शो यू द मिरर that you yourself can do everything. So you have to know yourself. In the next class, we will be doing the question and answers. I will be dictating the answers very slowly as well as the word meaning, and you have to write it in your fair notebooks. I hope by now everyone would be having the books in their hands. Thank you. Have a nice day.